आज हम कक्षा 12वीं के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संबंधित ऑक्सीडेशन नंबर का अध्ययन करेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। कोबाल्ट का एक्स मानेंगे। एक्स कोबाल्ट का एक्स हो गया, प्लस अमोनिया में चार्ज जीरो रहता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, अतः 6 इंटू 0 प्लस क्लोराइड पर -1 चार्ज होता है, अतः 3 इंटू -1 बराबर 0। इसको हल कर लेंगे। x प्लस 0 प्लस -3 बराबर 0। x प्लस -3 बराबर 0, तो x बराबर +3 जो है +3 कोबाल्ट का नंबर होगा। कोबाल्ट के ऊपर +3 ऑक्सीकरण नंबर होगा। अतः इसे लिख सकते हैं CO+3 लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है CuNH3 4SO4। कॉपर का ऑक्सीकरण नंबर निकालना है। अतः कॉपर का मानना है X प्लस अमोनिया न्यूट्रल है इसलिए 0 होगा, तो 4 गुणित 0 धन सल्फेट का -2 बराबर 0। तो हो जाएगा x प्लस 0 प्लस -2 बराबर 0। तो ये निकल के आएगा, x का मान निकल के आएगा x बराबर +2। अतः कॉपर के ऊपर +2 का चार्ज होगा, अतः कॉपर का ऑक्सीकरण नंबर +2 होगा। अगला एग्जाम्पल क्रोमियम Cl3 क्रोमियम का X मानना है। क्रोमियम का X प्लस जल का H2O न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए 6 गुणित 0 प्लस क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, अतः 3 इंटू -1 बराबर 0। आगे x प्लस 0 प्लस -3 इंटू -1 3 इक्वल टू 0, अतः x बराबर +3। अतः क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज होगा, अतः क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर +3 होगा। अगला एग्जाम्पल K3FeCN6 K3FeCN6
पोटेशियम K3 पोटेशियम 3 है, इसलिए 3 इंटू +1 प्लस फेरस का निकालना है, इसलिए इसका x प्लस साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, अतः 6 गुणित -1 बराबर 0। इसको हल कर लें। 3 गुणित धन 1 3, फिर x प्लस माइनस माइनस 6 कम 6 बराबर 0। आगे हल करेंगे। x बराबर 6 माइनस 3, तो x का मान निकल के आएगा, x बराबर होगा +3। अतः Fe के ऊपर +3। अतः ऑक्सीकरण संख्या बराबर -3 होगा। सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीकरण संख्या -3 होगा। अगला एग्जाम्पल CrH2O 6Cl3, यहाँ पे x प्लस जल जो है न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए 6 गुणित 0 धन क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, इसलिए 3 इंटू -1 बराबर का 0। इसको हल करेंगे तो x धन 0 प्लस माइनस -3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x बराबर +3। अतः Cr के ऊपर +3 जो क्रोमियम का है, अतः Cr का ऑक्सीकरण नंबर +3 होगा। अगला एग्जाम्पल है K3Fe C2O4 3 इंटू +1 पोटेशियम का प्लस Fe का निकालना है, x प्लस C2O3 इंटू -2 इक्वल टू 0, 3 प्लस x प्लस -6 इज इक्वल टू 0, 3 प्लस x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो x बराबर +3, जो कि Fe के ऑक्सीकरण नंबर +3 होगा। Fe के ऑक्सीकरण नंबर +3 होगा। +3 होगा। +3 होगा। अगला एग्जाम्पल Na2Cr F4O 2 गुणित सोडियम का +1
प्लस क्रोमियम का X, फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है जैसे F माइनस, अतः यहाँ पे हो जाएगा +4 इंटू -1। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, अतः प्लस -2 बराबर का 0। हल करेंगे 2 इंटू 1 2 प्लस x माइनस प्लस माइनस 4 और माइनस प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +6 - 2, तो x इज इक्वल टू +4। अतः Cr का ऑक्सीकरण संख्या +4 होगा। ऑक्सीकरण संख्या +4 होगा। अगला एग्जाम्पल हमारे पास K4 NiCN4, पोटेशियम का +1 तो 4 गुणित (1) धन निकल का निकालना है, इसलिए x प्लस साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, अतः 4 गुणित -1 बराबर 0। ये हो जाएगा 4 एकम 4 धन x धन -4 इक्वल टू 0। आगे हल करेंगे तो 4 प्लस x प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 4 - 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 याद रखना है। अगला एग्जाम्पल है FeCN6 4 Fe सेंट्रल मेटल आयन है, Cn लिगेंड है साइनाइड, अतः सेंट्रल मेटल आयन Fe का ऑक्सीकरण नंबर निकालना है। तो हो जाएगा x प्लस 6 गुणित -1, क्योंकि Cn के ऊपर -1 चार्ज आता है, बराबर -4। जितना चार्ज है उसको बराबर के उस पार लिखा जाएगा। x प्लस माइनस 6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू 6 - 4 और x बराबर +2। अतः Fe के ऊपर +2, Fe का ऑक्सीकरण नंबर +2 होगा। Fe का ऑक्सीकरण संख्या +2 होगा। अगला एग्जाम्पल NiCO4 Ni सेंट्रल मेटल आयन है और CO लिगेंड, अतः x प्लस 4 इंटू 0, क्योंकि CO न्यूट्रल है, उदासीन लिगेंड है। CO उदासीन लिगेंड है, अतः CO का मान 0 होगा।
बराबर का 0, तो x बराबर 0, x बराबर 0। अगला एग्जाम्पल MnH2O 6 +2 मैंगनीज का निकालना है। मैंगनीज सेंट्रल मेटल आयन है, H2O लिगेंड है जिसको एक्वा पढ़ते हैं। ये x हो गया प्लस 6 गुणित 0 बराबर -2, अतः x बराबर -2, अतः Mn के ऊपर +2 चार्ज, Mn के ऊपर +2 चार्ज होगा, अतः Mn का ऑक्सीकरण संख्या +2 होगा। अगला एग्जाम्पल है क्रोमियम En थ्राइस Cl3। क्रोमियम का X प्लस En 3 × 0 प्लस 3 × -1 बराबर 0। En उदासीन है, अतः En का मान 0। आगे हल करेंगे। x + 0 ± -3 बराबर 0, अतः x बराबर +3, अतः क्रोमियम के ऊपर +3 का घात होगा, अतः Cr क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या +3 होगा। +3 होगा। अगला एग्जाम्पल कोबाल्ट Cl2 En2SO4 में कोबाल्ट का निकालना है। x + 2 × -1 प्लस 2 × 0 प्लस -2 बराबर 0। तो हो जाएगा x ± -2 प्लस 0 -+-2 बराबर का 0। तो x -2 बराबर 0, तो x +4, अतः CO के ऊपर +4 की घात, अतः कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या -4 होगा। अगला एग्जाम्पल है लिगैंडों के नाम को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में
लिखा जाता लिखा जाता है लिखा जाता है अल्फ़ाबेटिकल नाम में लिखा जाता है। लिगेंडों की संख्या बताने के लिए मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा आदि शब्दों का यूज़ किया जाता है। आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है प्रयोग किया जाता है प्रयोग किया जाता है। अगला हेडिंग है कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट टू सेंट्रल मेटल एटम। नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेट टू सेंट्रल मेटल आयन, उसे CN कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। लिगेंड अपने नंबर ऑफ लोन पेयर्स को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, उसे CN कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? एग्जाम्पल क्रोमियम En थ्राइस Cl3 में CN कोऑर्डिनेशन नंबर 3 × 2 = 6 होगा। अतः लोन पेयर 6 अतः CN 6 होगा। क्यों? क्योंकि CH2 NH2 NH2 ये लोन पेयर्स है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ये En लोन पेयर बराबर 2 है। ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो क्रोमियम का X + 3 × 0 + 3 × -1 बराबर का 0, X + 0 ± -3 बराबर 0, X बराबर +3 अतः Cr के ऊपर +3 अतः ऑक्सीकरण संख्या +3
होगा, +3 होगा। ऑक्सीकरण संख्या +3 होगा, +3 होगा, +3 होगा। अगला एग्जाम्पल है CONH3 6Cl3। CN कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, क्योंकि NH3 6 हैं। NH3 के पास लोन पेयर 1, अतः ये 6 हैं, अतः CN नंबर 6 होगा। अगला एग्जाम्पल है CrH2O 4Cl2Cl। CN कोऑर्डिनेशन नंबर 4 + 2 = 6 होगा, 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। एग्जाम्पल ब्रिजिंग लिगेंड्स का नोमेनक्लेचर क्या होगा? यदि ये लिगेंड है, फार्मूला लिगेंड इधर अगर X है और इधर अगर Y है तो नाम होगा नेम ऑफ X म्यू नेम ऑफ लिगेंड नेम ऑफ लिगेंड होगा नेम ऑफ Y। एग्जाम्पल H2O 4NiOH CO H2O 4 Cl3 ऑक्सीकरण संख्या OH का -1 और 3Cl- का 3 × -1 = -3। टोटल नंबर -4। मेटल 2 हैं, अतः
-4/2 इज इक्वल टू -2 पक्षांतर करने पर +2। अतः नाम होगा टेट्रा एक्वा निकिल। टेट्रा एक्वा निकिल सेकंड म्यू हाइड्रॉक्सिडो टेट्रा एक्वा कोबाल्ट टेट्रा एक्वा कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड। अगला एग्जाम्पल है ये लिगेंड है, इधर लिगेंड से X जुड़ा है और लिगेंड से X जुड़ा है। एग्जाम्पल होगा तो नेम कैसे लिखना है। नेम म्यू से स्टार्ट होगा, म्यू नेम ऑफ लिगेंड, उसके बाद 20 नेम ऑफ एक्स। एग्जाम्पल है H2O4Ni OH Ni Cl3 नाम होगा म्यू हाइड्रॉक्सिडो 20 टेट्रा एक्वा निकिल। सेकंड क्लोराइड। ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ऑक्सीकरण संख्या होगा OH के लिए -1 और CL के लिए 3 गुणित -1 बराबर -3। टोटल हो जाएगा -3 -1 इज इक्वल टू -4/2। 2 मेटल हैं तो अतः का -2 बराबर +2। अगला एग्जाम्पल है यहाँ X है, इधर L1 इधर L2 लिगेंड और इधर पे Y। एग्जाम्पल नेम कैसे लिखना, नेम ऑफ X नाम लिखना है, नेम ऑफ X फिर म्यू नेम ऑफ L1 नेम ऑफ
L1 name of L1 mu name of L2 name of L2 name of L2 name of Y name of Y name of Y एग्जाम्पल होगा NH3 4CO इधर NH2 और इधर OH इधर CO NH3 ट्वाइस Cl2 और लास्ट में SO4 है SO4 नाम होगा टेट्राएमीन कोबाल्ट थर्ड म्यू एमिडो म्यू हाइड्रॉक्साइड डाईएमीन डाईक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा NH2 का -1 OH का -1 और SO4 का -2 Cl2 का -2 हो गया -6/2 बराबर -3 पक्षांतर पर +3 होगा +3 होगा +3 होगा। अगला एग्जाम्पल है, इधर X है, इधर L1 लिगेंड, इधर L2 लिगेंड, इधर भी X है, तो एग्जाम्पल होगा NH3 4 Fe, इधर NH2, इधर NO2, इधर पे Fe, इधर NH3 4 और कोष्टक से बाहर है NO3 ट्वाइस। नाम क्या होगा म्यू नेम ऑफ L1 म्यू नेम ऑफ L1 होगा, फिर म्यू नेम ऑफ L2 नेम ऑफ L2 20 नेम ऑफ X नेम ऑफ X
नेम ऑफ एक्स, नाम होगा, क्या नाम होगा, नाम होगा म्यू एमिडो, म्यू म्यू एमिडो, म्यू एमिडो, म्यू नाइट्रेटो रिटो, म्यू नाइट्रेटो, बीस टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन कोबाल्ट, टेट्रा एमीन कोबाल्ट, सेकेंड नाइट्रेट, नाइट्रेट। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या निकालें, ऑक्सीकरण संख्या निकालें। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगी, NH2 का -1, NO2 का -1 और NO3 का -1 × 2 = -2, टोटल -4/2 = -2, अतः +2, अतः +2, अतः +2 होगा, +2 होगा। +2 होगा, अतः +2 होगा। Na2Ni EDTA, Na2Ni EDTA, 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 EDTA का पूरा नाम है, EDTA का पूरा नाम है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, एसीटेट। एसीटेट। एसीटेट नाम सोडियम एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटो, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटो निकिल सेकेंड। अगला एग्जाम्पल होगा निकिलेट होगा, निकिलेट लिखेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। अगला एग्जाम्पल
NiCO4 NiCO4 बड़े कोष्टक, यहाँ पे निकिल जो है, निकिल CMA सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं Ni को, और CO लिगेंड है, लिगेंड CO लिगेंड है, CO लिगेंड है। और बड़े कोष्टक के अंदर, बड़े कोष्टक को समन्वयन क्षेत्र कहते हैं, समन्वयन क्षेत्र कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, समन्वयन क्षेत्र, समन्वयन क्षेत्र। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखें, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखें, CO को कार्बोनिल पढ़ते हैं, जो उदासीन है, जिसका मान शून्य होगा। अतः 4 कार्बोनिल तो टेट्रा शब्द का यूज किया जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 होगा। अगला एग्जाम्पल CO, अगला एग्जाम्पल है COCl NH3 COCl NH3 Cl2 दो भाग हो गए इसके, जैसे COCl NH3 यहाँ पे हो जाएगा +2 और इधर पे हो जाएगा 2Cl माइनस। ये जो भाग है इसको धनायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, धनायनिक संकुल कहते हैं। अतः नाम होगा, क्या नाम होगा? नाम हो जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखें, पेंटाएमीन नाम होगा पेंटाअमीन, एमीन 5 है, अमीन 5 है, इसलिए पेंटाएमीन क्लोरो 1 है तो क्लोरो। कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखना है, कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट ही होगा, क्योंकि धनायनिक संकुल है इसलिए कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट होगा। धनायनिक संकुल है इसलिए कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट होगा। और रोमन अंक में 3rd हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर
कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर Cl2 है, इसलिए क्लोराइड 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 क्लोराइड। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ऑक्सीकरण संख्या +3 होगा। क्यों? क्योंकि CO का X प्लस -1 क्लोरीन का इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1 बराबर 0। तो X -1 प्लस 0 प्लस -2 इज इक्वल टू 0 बराबर +3 होगा +3 होगा +3 होगा +3 होगा +3 होगा +3 होगा। अगला एग्जाम्पल है अगला एग्जाम्पल है CrEn थ्राइस Cl3 CrEn थ्राइस Cl3 नाम होगा ईएन जटिल लिगेंड है जटिल लिगेंड है, अतः 20 ट्रीस टेट्रा किस शब्दों का यूज़ किया जाएगा शब्दों का यूज़ किया जाएगा। इसलिए ट्रीस ईएन इथेन 1,2-डाई एमीन CH2 NH2 ईएन का फार्मूला है अतः ट्रीस नाम होगा ट्रीस एथेन 1,2-डाई अमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकालें। क्रोमियम का X माना प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1 बराबर 0। X प्लस 0 प्लस -3 इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू +3। अतः Cr +3। अतः ऑक्सीकरण संख्या +3 होगा ऑक्सीकरण संख्या +3 होगा। अगला एग्जाम्पल पीटी
En Pt En NH3 twice En NH3 twice NH3 twice Cl NO2 Cl NO2 Cl NO2 बड़े कोष्ठक के बाहर Cl2 नाम होगा इसका नाम होगा डाईएमीन क्लोरो एथेन 1,2 डाईएमीन एथेन 1,2 डाईअमीन 1,2 डाईएमीन 1,2 डाईएमीन 1,2 डाईएमीन नाइट्राइटो प्लेटिनम नाइट्राइटो प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड ऑक्सीकरण संख्या निकालें। ऑक्सीकरण संख्या निकालें। En का मान 0, NH3 का मान 0, Cl का मान -1, NO2 का मान -1 और Cl का मान 2Cl का मान 2 × -1 बराबर -2। ये हो जाएगा प्लेटिनम का x प्लस 1 गुणित 0 प्लस 2 गुणित 0 प्लस 1 गुणित -1 प्लस 1 गुणित -1 प्लस 2 गुणित -1 बराबर 0। x प्लस 0 प्लस 0 -1 -2 बराबर 0। x बराबर +4 अतः Pt +4 होगा और ऑक्सीकरण संख्या 4 होगी। इस प्रकार कक्षा 12वीं के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संबंधित ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं उसको हमने सीखा बहुत ही अच्छे तरीके से, तथा किसी कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसको भी हमने सीखा और सहसंयोजी यौगिक का नामकरण कैसे किया जाता है उसको भी हमने सीखा। इस प्रकार इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए और कक्षा 12वीं में अच्छे से अच्छा नंबर लाएं, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन और लाइक भी करें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले प्राप्त हो और आप लोग वीडियो का आनंद लें। धन्यवाद।